वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 21 अप्रैल 2020 और 21 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, केरल। केरल में एक उत्सव होता है कौन सा, त्रिशूर पूरम उत्सव, उसको रद्द कर दिया। अब बात करते हैं यह इस वर्ष त्रिशूर पूरम जो उत्सव है वो 2 मई को आयोजित होना था, लेकिन लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया, इसलिए केरल सरकार के द्वारा इसको रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू उत्सव है, ठीक है, हिंदुओं का त्योहार है। और त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। त्रिशूर पूरम की शुरुआत से पहले केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अरट्टुपुझा में आयोजित एक द्विदिवसीय उत्सव था, जिसे अरट्टुपुझा नाम से भी जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, केरल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड, लेकिन उससे पहले गाइस आज के वीडियो के टारगेट की बात करें अगर हम लोग, तो आज के वीडियो का टारगेट है 1300 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप अपने इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 18 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और इस साल के लिए थीम की अगर हम लोग बात करें तो शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साल का थीम है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है और साथ ही भविष्य के लिए संरक्षित करना है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। और इसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अभियान जैसी कई गतिविधियां भी शामिल की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के लिए संरक्षण और बचाव के लिए विश्वनाथ आनंद के जुड़ने से खुश है, ठीक है। विश्वनाथ आनंद के अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 11 दिसंबर 1969 को इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी माँ से शतरंज खेलना सीखा था। विश्वनाथ आनंद शतरंज की दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने जमाने के हर खिलाड़ी को मात दे दी थी और वे साल 2003 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज बने, ठीक है। और वे अपने समय के ड्रीड खिलाड़ी माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विश्वनाथ आनंद इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, 3 मई। 3 मई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब केंद्र सरकार के अनुसार वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी से कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। पहले चरण के लॉकडाउन में भी विदेशियों के वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी और अब जब लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ाया गया तो सरकार ने उनके वीज़ा में 3 मई तक का विस्तार कर दिया। सरकार के अनुसार राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अतिरिक्त उन सभी विदेशी नागरिकों का वीज़ा 3 मई तक निलंबित रहेगा जिन्हें इस अवधि में भारत आना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 मई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की
कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यहाँ 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी, ऐसी घोषणा कर दी है। ठीक है, तेलंगाना 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा। और केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड सर्विस देने वाली कंपनी जोमेटो, स्विगी और पिज़्ज़ा डिलीवरी को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ की भी अभी कुछ न्यूज़ में आया था कि भाई 72 पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को हो गया था, तो इस वजह से ये सारी चीज़ देखते हुए तेलंगाना सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है किसान रथ। किसान रथ इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब हम इसके बारे में बात करें। इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों और व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। अब कोरोना वायरस की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जैसा सबको पता है। और इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए यह ऐप लॉन्च करा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? किसान रथ इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। 7th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। और साथ के साथ इसमें अध्यादेश में उल्लेखन किया गया कि भैया राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 के वजह से यह हवाला देते हुए चुनावों को भी स्थगित कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थिति भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त करी? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत, हमारा प्यारा भारत। बेंगलुरु में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त कर ली। अब अध्ययन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत ही आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान की जा सकती है। और शोधकर्ताओं की टीम इस सेंसर की चयनात्मकता में और अधिक सुधार का प्रयास भी कर रही है। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त शोध संस्थान है। ठीक है, और यह संस्था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारा प्यारा भारत। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन की साइड। भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अभिग्रहण करा? तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता होना चाहिए। टीवीएस इसका करेक्ट आंसर है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा भी। अब देश की बड़ी बड़ी व्हीकल कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़, ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया।
अब नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। अब नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन का एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल फिलहाल में इन दिनों कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी। अब नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है टीवीएस। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.8%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने हाल फिलहाल में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया। अब वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से घटाकर 1.8% घटा दिया। ठीक है, अब एजेंसी ने यह भी कहा और यह बताया और चिंता व्यक्त करी कि भैया कोरोना वायरस प्रकोप का चरम बिंदु अभी तक नहीं पहुंचा और यह कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर बाद होने की उम्मीद है। तो लगभग बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, आप सबको पता है। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। वो जो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था, प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया। तो इसका करेक्ट आंसर है डीडी रेट्रो। आई होप आज भी सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग करेगा। तो इसके ऑप्शन है 4, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और हाँ, आज के वीडियो का टारगेट बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के वीडियो का टारगेट जैसा कि आप सबको पता है 1300 प्लस लाइक्स अचीव कराने हैं आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने हमारे एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएँ। ठीक है, और बी सेफ, बी अलर्ट, अच्छे से हैंड वॉश करिए, अच्छे से मुंह पे मास्क लगा के रखिए, कोई बाहर मत जाइए, घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से ख्याल रखिए, भरपूर अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।